उर्धारे जो अंतर नाम, सरब में पेखे भगवान। निमख निमख ठाकुर नमस्कारे, नानक ओ अपरस सगल निस्तारे। शब्दार्थ। पेखे मतलब देखता है, अपरस मतलब जो माया से अछूता है। सरलार्थ। वास्तविक अपरस वह है जो हृदय में नाम को धारण करता है और जिसे सब जीवों में एक प्रभु समाया दिखाई देता है, जो पल पल प्रभु को नमस्कार करता है, भाव सदा प्रभु की महिमा या भक्ति में लगा रहता है। ऐसा अपरस जो माया से अछूता है, सबका उद्धार कर देता है। उदाहरण सहित व्याख्या। पिछली 2 अष्टपदियों में साधु और ब्रह्म ज्ञानी की महिमा का वर्णन करके अब अपरस की महिमा करते हैं। वैष्णव भक्तों में अपरस उसे कहा जाता है जो किसी का स्पर्श नहीं करता। अपरस ऐसे साधु को कहते हैं जो रुपए पैसे धातु के बर्तन को भी न छुए और अपने वस्त्र भी किसी के साथ छूने ना दे। गुरु साहब फरमाते हैं कि सच्चा अपरस बनने का संबंध बाहरी रहनी से नहीं बल्कि मन आत्मा की रहनी से है। आप कहते हैं कि सच्चा वैष्णव वह है जो पल पल प्रभु की भक्ति में लगा रहता है, जो सांस सांस प्रभु के नाम के साथ लिव जोड़ कर रखता है और जिसे प्रत्येक जीव के अंदर प्रभु का प्रकाश दिखाई देता है। भाव जो द्वैत से ऊपर उठकर पूर्ण एकता में स्थिर हो जाता है। मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन तरस। पर त्रिय रूप न पेखे नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। करन न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की वासना मनते टरे। इंद्री जीत पंच तोक ते रहत, नानक कोट मधे को ऐसा अपरस। शब्दार्थ। मिथ्या परस मतलब जिहा से झूठ नहीं बोलता। निरंजन दरस मतलब प्रभु का दर्शन। टहल मतलब सेवा। हेत मतलब प्रेम। भिख्या परहरे मतलब विषय वासना के जहर को दूर रखता है। सरलार्थ। गुरु साहब कहते हैं वास्तविक अपरस वह है जो अपनी जिहा द्वारा कभी झूठे वचन नहीं बोलता। उसके मन में सदा निरंजन के दर्शनों की प्रीत समाई रहती है। वह पराई स्त्री का रूप बुरी भावना से नहीं देखता। वह सदा साधु की सेवा में लगा रहता है और संतों के साथ प्रेम करता है। वह कानों को पराई निंदा सुनने से बचा कर रखता है। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सबसे बुरा समझता है। गुरु की कृपा से वह विषयों या माया के जहर का स्पर्श नहीं करता और मन को विषय वासना से दूर रखता है। वह इंद्रियों को वश में रखता है और पंच विकारों के रोग से मुक्त हो जाता है। ऐसा सच्चा अपरस करोड़ों में से कोई एक होता है। उदाहरण सहित व्याख्या। गुरु साहब समझा रहे हैं कि प्रभु प्राप्ति के लिए केवल शरीर को साफ रखना काफ़ी नहीं है। सच्चा अपरस बनने के लिए मन से अवगुणों को दूर करके इसमें आध्यात्मिक गुणों को धारण करना आवश्यक है। सच्चा अपरस बनने के इच्छुक साधु को चाहिए कि झूठ का पूरी तरह से त्याग कर दे और पराई स्त्री को बुरी नज़र से ना देखे। उसे पराई निंदा और मायामयी रचना का लोभ त्याग देना चाहिए। उसे चाहिए कि इंद्रियों को पूरी तरह वश में करके विषय विकारों से ऊपर उठ जाए ताकि मन में बसी वासना मन से मिट जाए। इसके साथ ही उसे यह भी चाहिए कि रचना का मोह त्याग कर हृदय में प्रभु का सच्चा प्रेम धारण करे, साधु की संगति और सेवा को जीवन का आधार बना ले और अहंकार का त्याग करके सच्ची नम्रता का रूप बन जाए। गुरु साहब समझाते हैं कि बाहरी शुद्धता रखने वाले अपरस तो अनेक मिल जाएंगे, परंतु मन और आत्मा की निर्मलता वाले अपरस अर्थात मायर से निर्लेप विरले होते हैं। भैसनो सो जिस ऊपर सुप्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। करम करत होवे नह करम, तिस भैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़े अवरह नाम जपावे, नानक ओ वैष्णो परम गत पावे। शब्दार्थ। वैष्णो मतलब प्रभु का भक्त। इच्छा नहीं बाछे मतलब इच्छा नहीं रखता। राचे मतलब मग्न रहता है। सरलार्थ। गुरु साहब फरमाते हैं सच्चा वैष्णव वही है जिस पर प्रभु प्रसन्न है तथा जो अपने आप को माया से निर्लेप रखता है। सच्चा वैष्णव कर्म करता हुआ भी उनके प्रभाव से मुक्त है। ऐसे वैष्णव की रहनी निर्मल होती है। वैष्णव वही है जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है और सदा प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। उसके तन मन में प्रभु का सुमिरन रचा रहता है।
वह सबके साथ दया भाव से व्यवहार करता है। वह स्वयं भी नाम का अभ्यास करता है और दूसरों से भी नाम का अभ्यास करवाता है। ऐसा वैष्णव मुक्ति प्राप्त करके प्रभु में समा जाता है। उदाहरण सहित व्याख्या। विष्णु के उपासकों को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव बाहरी निर्मलता पर बहुत अधिक बल देते हैं। गुरु साहब ने बिसन पद प्रभु के लिए प्रयोग किया है। सच्चा वैष्णव बनने के लिए प्रभु की दया द्वारा उसकी माया से निर्लेप होना आवश्यक है। वैष्णव वह नहीं जो रचना का त्याग कर देता है। सच्चा वैष्णव वह है जो निस्वार्थ भाव से फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है। वह कर्म का फल प्रभु की मौज पर छोड़कर स्वार्थ रहित भाव से निर्मल आध्यात्मिक करनी करता रहता है और सदा प्रभु के कीर्तन और आराधना में मग्न रहता है। गुरु साहब वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, दया करण दुख हरण उचरन नाम कीर्तनः दयाल पुरख भगवानः नानक लिपत न माया। हरि नाम का कीर्तन और हरि के नाम का अभ्यास करने पर हरि दया करके दुखों का नाश कर देता है और जीव को माया की दलदल से बाहर निकाल लेता है। गुरु रामदास जी के वचन हैं, हऊँ अनदिन हर नाम कीर्तन करूँ सतगुर मोको हर नाम बताया, हऊँ हर बिन खिन पल रह न सकूँ। गुरु साहब फरमाते हैं कि मैं सदा सदगुरु के उपदेशानुसार नाम के कीर्तन में मग्न रहता हूँ। पल भर के लिए भी मैं अपनी लिव इससे टूटने नहीं देता। गुरु साहब कहते हैं कि सच्चे वैष्णव के अंदर सदा हरि के नाम का सुमिरन चलता रहता है। सच्चा वैष्णव दया का पुंज होता है। वह सब पर दया करता है। वह स्वयं भी प्रभु के नाम का सुमिरन करता है और अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी प्रभु के नाम के साथ जोड़ता है। ऐसे वैष्णव को परम पद की प्राप्ति हो जाती है और वह प्रभु के निज धाम का निवासी बन जाता है। भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग, मनते बिन से सगला भरम कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवे तिस भगवती के मल उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नित नीत मन तन अर्पे बिसन परीत, हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे। शब्दार्थ। भगवती मतलब प्रभु भक्त, सगला मतलब पूरी तरह, नित नीत मतलब प्रतिदिन सदैव। सरलार्थ। गुरु साहब फरमाते हैं, वास्तविक भगवती अर्थात भक्त वही है जिस पर प्रभु की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। भक्त दुष्ट पुरुषों, मनोविकारों, बुरे कर्मों और वासनाओं की संगति त्याग देता है। वास्तविक भक्त वही है जो हर प्रकार के संशय से मुक्त हो चुका हो, जो पार ब्रह्म को सर्वव्यापक समझता हुआ उसकी पूजा करे और साधु की संगति से पापों की मैल दूर कर ले। ऐसे भक्त की बुद्धि निर्मल हो जाती है। वह सदा अकाल पुरुष की भक्ति करता रहता है और तन मन को पूरी तरह से प्रभु प्रेम में अर्पित कर देता है। ऐसा भक्त जो प्रभु के चरण अपने हृदय में बसा लेता है, भगवान को पा लेता है। उदाहरण सहित व्याख्या। भगवती या वैष्णव विष्णु की पूजा करते थे। वे बाहरी निर्मलता और पर अधिक जोर देते थे। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि सच्चा भगत या भगवती बनने के लिए केवल बाहरी शुद्धता काफ़ी नहीं है। सच्चा भगत या भगवती वह है जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम समाया हुआ है। वह मन को विषय विकारों रूपी दुष्टों से मुक्त करके हर प्रकार के संशय भ्रम त्याग कर प्रेम और विश्वास से तन मन द्वारा प्रभु की भक्ति में लग जाता है। साधु की संगति द्वारा वह मन को पापों की मैल से रहित कर लेता है। ऐसे भक्त को उत्तम विवेक या ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वह सदा प्रभु की भक्ति में मग्न रहता है। जो भक्त प्रभु के चरण कमलों को हृदय में बसा लेता है, वह भगवान में समाकर उसका रूप बन जाता है। गुरु साहब का कथन है, चरण कमल जन का आधारो, 8 पहर राम नाम वापारो, सहज आनंद गावो गुण गोविंद, प्रभ नानक सरब समाहे जियो। भक्त को प्रभु के चरण कमलों का आधार प्राप्त होता है। भाव यह है, 8 पहर प्रभु के नाम से लिव जोड़ कर रखता है। इस प्रकार वह प्रभु की भक्ति करता हुआ उसमें समा जाता है। गुरु अमरदास जी ने सच्चे भक्त की महिमा इस प्रकार वर्णन की है। सो भगवंती जो भगवते जाने, गुर प्रसादी आप पछाने, धावत राखे एकत घर आने,
जीवत मरे हर नाम बखाने, ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावे सोए। सच्चा भक्त वही है जो प्रभु को पहचान लेता है और मन को स्थिर करके प्रभु के नाम में लीन हो जाता है। ऐसा भक्त प्रभु रूपी सत्य में समाकर उत्तम पद प्राप्त करता है। सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में सो दे। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन न आवे। वेद पुराण सिमृत बूझे मूल, सूक्ष्म में ही जाने अस्थूल। जो वर्णों को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। शब्दार्थ: प्रबोधे मतलब जागृत करता है, सोधे मतलब खोज करता है, मूल मतलब आधार, सूक्ष्म मतलब निराकार, अस्थूल मतलब स्थूल जगत, आदेश मतलब नमस्कार है। सरलार्थ: वास्तविक पंडित वही है जो अपने मन को सच्चा ज्ञान देता है और प्रभु के नाम को अंदर खोजता है। वह जिस प्रभु के नाम की आराधना करता है उसका अनुभव भी करता है। वह नाम रूपी अमृत को पीकर उसे अपनी आत्मा का आधार बनाता है। जगत ऐसे महात्मा के उपदेश द्वारा प्रभु की तरफ से जी उठता है। पंडित वे है जो प्रभु की महिमा को अपने अंदर बसा लेता है। ऐसा पंडित जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। वह वेदों, पुराणों और स्मृतियों के मूल को जान लेता है। उसे ये ज्ञान हो जाता है कि सारा स्थूल ब्रह्मांड उस सूक्ष्म प्रभु में समाया हुआ है। जो पंडित स्वयं परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करके चारों वर्णों अर्थात संसार के सब लोगों को सत्य का ज्ञान देता है, उसे सदा नमस्कार है। उदाहरण सहित व्याख्या। संस्कृत पढ़े हुए विद्वान को पंडित कहा जाता था। प्राचीन ग्रंथ अधिकतर संस्कृत में थे, इसलिए ग्रंथों और शास्त्रों के ज्ञाता को पंडित कहा जाता था। अधिकतर पंडित कर्मकांडी होते थे। वे धर्म ग्रंथों की कथा द्वारा दूसरों को उपदेश देते थे और धार्मिक रस्मों से मिली दक्षिणा से निर्वाह करते थे। गुरु साहब फरमाते हैं कि सच्चा पंडित वह है जो दूसरों को उपदेश देने से पहले स्वयं मन को वश में करता है। वह पहले स्वयं राम नाम के अमृत द्वारा अमर पद प्राप्त करता है और फिर उस अमृत द्वारा दूसरों को अमर जीवन का अधिकारी बनाता है। पंडित जन लोगों को अनेक प्रकार की कथा कहानियाँ सुनाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, सच्चा पंडित वह है जो हर की कथा, हर की भक्ति यानी हरि के नाम को मन में बसा ले। ऐसा पंडित आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। गुरु साहब सुखमनी में समझाते हैं, सबते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दुरत दुखलत था। हरि के नाम से लिव जोड़ना ही उसकी उत्तम कथा वार्ता है, जिससे आवागमन का दुख दूर हो जाता है। गुरु रामदास जी की बानी है, भाई रे मोको कोई आए मिले हर नाम दृढ़ावे। मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा, मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे। आप कहते हैं कि जो प्रभु के भक्त मुझे हरि के नाम की कथा सुनाए, मुझे उसके नाम के साथ जोड़ दे, मैं उन पर तन मन कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो पंडित हरि के नाम की कथा मन में बसाता है, वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ऐसे पंडित को यह ज्ञान हो जाता है कि वेदों, स्मृतियों और सब धर्म ग्रंथों के उपदेश का मूल एक प्रभु का प्रेम, उसकी भक्ति और उसके नाम द्वारा उसके साथ मिलाप करना है। उसको ये सूझ हो जाती है कि संपूर्ण स्थूल ब्रह्मांड उस सूक्ष्म प्रभु में समाया हुआ है। ऐसा पूर्ण पंडित सब वर्णों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के प्रभु की भक्ति की समान युक्ति सिखाता है। ऐसा पंडित धन्य है। पंडित लोग निम्न वर्गों को प्रभु की भक्ति के योग्य नहीं समझते थे। वह उन्हें शास्त्रों के ज्ञान की प्राप्ति के भी अधिकारी नहीं समझते थे। साफ फरमाते हैं कि जो पंडित आत्मा को नाम में लीन करके प्रभु में अभेद कर देता है, वह धर्मों और जातियों के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है। गुरु साहब वाणी के कन्या प्रसंग में फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौवर्णों को साझा। सच्चे भक्त, ज्ञानी या गुरुमुख बिना किसी भेदभाव के
चारों वर्णों के लोगों को प्रभु के नाम का उपदेश देते हैं। बीज मंत्र सरब को ज्ञान, चौवर्णों में जपे को नाम। जो जो जपे तिसकी गत होए, सात संग पावे जन कोय। कर कृपा अंतर उर्धारे, पशु प्रेत मुगद पाथर को उतारे। सरब रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। काहू जुगत किते न पाइये धर्म, नानक तिस मिले तिस जिस लिखा धुर करम। शब्दार्थ। बीज मंत्र मतलब सब मंत्रों का मूल। मुगध मतलब मूर्ख। औखद मतलब औषधि, दवा। धुर करम मतलब प्रभु की दया। सरलार्थ। प्रभु का नाम ही परम ज्ञान अथवा परम मंत्र है। नाम रूपी बीज मंत्र सच्चे ज्ञान का स्रोत है। चारों वर्णों में से जो कोई भी नाम की आराधना करता है उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। किसी विरले जीव को साधु की संगति द्वारा नाम की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रभु की कृपा से अपने हृदय में नाम को धारण कर लेता है उसका उद्धार हो जाता है, क्योंकि नाम में पशु, प्रेत, मूर्ख और पत्थर के समान जीवों का भी उद्धार करने का सामर्थ्य है। नाम हर तरह के रोग की औषधि है। नाम द्वारा प्रभु का गुणगान करना आनंदमय और कल्याणकारी है। ऐसे गुणों से युक्त प्रभु का नाम किसी भी मनमानी युक्ति या धर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह नाम केवल उसे मिलता है जिसके भाग्य में प्रभु ने दया द्वारा धुर से लिखा हो। उदाहरण सहित व्याख्या। पहले गुरु साहिब के ने साधु पद का प्रयोग प्रभु से मिलाप कर चुके पूर्ण पुरुष के लिए किया था। इस अष्टपदी के पहले 4 पदों में आपने सच्चे अपरस, वैष्णव, भगवती और पंडित का स्वरूप प्रकट किया है। इस पद में आप समझाते हैं कि प्रभु की प्राप्ति का अधिकार किसी विशेष धर्म, जाति, संप्रदाय, भेष आदि तक सीमित नहीं है। चारों वर्णों में से जो कोई भी व्यक्ति प्रभु के नाम का सुमिरन करता है उसका प्रभु से मिलाप हो जाता है। सब धर्मों के सब लोगों के लिए प्रभु का नाम ही सबसे उत्तम मंत्र या साधन है। समस्त संसार के लिए प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का वास्तविक साधन नाम का बीज मंत्र, मूल मंत्र या सार उपदेश ही है। गुरु साहब की बानी है, अनाथ दीन असंवत नाम स्वामी मन है मंत्र। प्रभु का नाम ही प्रभु प्राप्ति का सच्चा मंत्र या साधन है। बेनी जी फरमाते हैं, जागत रहे सो कभू न सोवे, 3 त्रिलोक समाधि पलोवे। बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उलट सुन मह गहे। जो साधक नाम रूपी बीज मंत्र को हृदय में धारण कर लेता है उसका मन शरीर के 9 द्वारों में से उलटकर अंदर शून्य मंडल में पहुंच जाता है। उसे शून्य समाधि की वह अनुपम अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसमें उसे संपूर्ण त्रिलोकी का ज्ञान हो जाता है। ऐसा साधक पूर्ण ज्ञान की सहज अवस्था में पहुंच जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं, साधु की संगति द्वारा किसी भी धर्म, जाति या देश का जो भी व्यक्ति प्रभु के नाम से लिप्त जोड़ लेता है उसका उद्धार हो जाता है। गुरु नानक साहब ने जपजी का अंत इस प्रकार किया है, जिनी नाम ध्याया गए मसक्कत घाल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। गुरु अर्जुन देव जी की 12 माह के अंतिम पद में कहते हैं, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे, हर गुर पूरा आराध्या दरगह सच खरे। अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, अनपढ़, विद्वान, हिंदू, मुसलमान ही नहीं, अच्छे या बुरे, जिस किसी ने भी प्रभु के नाम के साथ लिप्त जोड़ी है उसका भव सागर से उद्धार हो गया है। उसके अंदर अन्य लोगों को नाम के साथ जोड़कर उनका उद्धार करने का सामर्थ्य भी उत्पन्न हो जाता है। काहू जुगत किते न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखा धुर करम। गुरु साहब फरमाते हैं, ऐसे गुणों को धारण करने वाला प्रभु का अनुपम नाम अपने प्रयत्न द्वारा नहीं, प्रभु द्वारा धुर से लिखे दया के लेख द्वारा प्राप्त होता है। धुर का अर्थ है कुल मालिक की दरगाह। धुर कर्म का अर्थ है कुल मालिक द्वारा लिखा दया मेहर का लेख। धुर का लेख
पूर्व लेख, आदि लेख, धुर मस्तक के लेख द्वारा संत महात्मा परमार्थ का यह गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं कि केवल वह जीव ही रचना से मुक्त होकर प्रभु तक पहुंच सकता है जिसके भाग्य में परमात्मा स्वयं लिखता है। दूसरे शब्दों में, परमात्मा के हुक्म से संसार में आया जीव केवल उसकी कृपा या दया मेहर से ही उसके साथ मिलाप कर सकता है। जीव की मुक्ति उसकी अपनी बल बुद्धि या प्रयत्न द्वारा नहीं बल्कि परमात्मा की दया पर निर्भर है। गुरु नानक साहब की वाणी है, धुर करम जिना को तुध पाया ता तिनी खसम ध्याया। गुरु रामदास जी की वाणी है, धुर करम पाया तुध जिन को से नाम हर के लागे। जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आतम राम तिस नदरी आया, दास दसंतर भाई तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोची परे। सगल संग आतम उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास। शब्दार्थ। सत रामदास मतलब प्रभु का सच्चा भगत। दास भाई मतलब जिसे दासों का दास बनना है पसंद है। उदास मतलब निर्लेप। सरार्थ। राम का सच्चा भक्त या दास वही है जिसके हृदय में प्रभु का निवास है, जिसने आत्मा के स्वामी प्रभु के दर्शन कर लिए हैं। उसके अंदर प्रभु के सेवकों का सेवक बनने का भाव उत्पन्न हो जाता है। जो सेवक प्रभु को हाजरा हजूर समझता है वही प्रभु की दरगाह में स्वीकार होता है। वह प्रभु अपने सेवक पर स्वयं ही कृपा करता है, जिसके फलस्वरूप उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। राम का ऐसा सेवक सभी के साथ रहता हुआ भी आत्मा द्वारा सबसे उदास या निर्लेप रहता है। ऐसी जीवन युक्ति धारण करने वाला भक्त ही सच्चा रामदास होता है। उदाहरण सहित व्याख्या। रामदास के शाब्दिक अर्थ है राम का दास या राम का सेवक। मंदिरों में नाचकर गीत गाने वाले को रामदास कहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी वाणी के अन्य प्रसंग में फरमाते हैं, घुंघरू बांध भय रामदासा, रोटियन के अपोवा। बरत नेम करम खटकी ने बाहर भेख दिखावा। गीत नाद मुख राग अलापे, मन नहीं हर हर गावा। आप कहते हैं, भक्त पाँव में घुंघरू बांधकर मंदिर में नाचता है। वह नियम पूर्वक व्रत रखता है। वह विद्या देने और लेने, दान देने और लेने, यज्ञ करने और करवाने जैसे 6 कर्म भी करता है। वह अनेक तरह के भेष भी धारण करता है। यह सब लोक दिखावा है। यह जुबान से तो प्रभु की स्तुति के गीत गाता है, परंतु हृदय में हरि का यश नहीं गाता। गुरु साहब फरमाते हैं, सच्चा रामदास या राम का भक्त वह है जिसके हृदय में आत्मा के स्वामी भाव परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। फिर उसके अंदर प्रभु के सच्चे दास से सेवक का भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वे अपने आप को सबका दास समझता है। वे अपने से बड़ा सामने खड़ा हो तो स्वाभाविक रूप से अपने आप को छोटा समझते हैं। जिसे प्रत्येक घट में राम के दर्शन होते हैं, उसे सभी अपने स्वामी प्रतीत होते हैं और वह अपने आप को सबका दास समझने लगता है। जो भक्त या दास प्रभु को हाजरा हजूर जाहरा जहूर देखता है, वह प्रभु के दरबार में स्वीकार हो जाता है। उसे प्रभु के दरबार में निवास का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि जिस सेवक या भक्त को प्रभु स्वयं दया करके अपनी सूझ या पहचान देता है, वह पूर्ण ज्ञानी बन जाता है। ऐसे भक्त को वह श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसमें वह सबके बीच में रहता हुआ भी सबसे निर्लेप रहता है। ऐसे प्रभु भक्त को ही सच्चे अर्थों में रामदास कहा जाता है। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुकत सोहु कहावे। जैसा हरक तैसा उत्सोग, सदा अनंत तह नहीं वियोग। तैसा सोवरन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिक खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान। जो बरताए साई जुगत, नानक ओह पुरुष कहिए जीवन मुकत। शब्दार्थ। हरख मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, सुवरन मतलब सोना, खाटी मतलब कड़वी। सलात। गुरु साहब फरमाते हैं कि जो भक्त प्रभु की आज्ञा को हितकर मानता है वही सच्चा जीवन मुक्त है।
वह खुशी और गम को समान भाव से देखता है। वह आनंद स्वरूप प्रभु के साथ मिलकर सदा मग्न रहता है। वह कभी भी प्रभु से अलग नहीं होता। वह इस सीमा तक समदर्शी हो जाता है कि वह सोने, मिट्टी, अमृत, जहर, मान, अपमान, राजा, कंगाल को समान भाव से देखता है। प्रभु उसे जिस अवस्था में रखता है वह उसमें प्रसन्न रहता है। ऐसा पुरुष ही जीवन मुक्त कहलाने का अधिकारी है। उदाहरण सहित व्याख्या। इस पद में जीते जी मुक्ति प्राप्त कर चुके सच्चे प्रभु भक्त की महिमा का वर्णन करते हैं। आप फरमाते हैं, जीते जी मुक्ति प्राप्त कर चुका प्रभु का भक्त प्रभु की रजा को मन में स्वीकार करता है। वह आनंद रूप प्रभु में समाकर सहज अवस्था में पहुंच जाता है, जिसमें सदा आनंद ही आनंद है। ऐसा भक्त दुख, सुख, सोने, मिट्टी, विष, अमृत, मान, अपमान को समान दृष्टि से देखता है। साधारण रूप से मुक्ति का अर्थ मायामयी रचना और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाना है। अधिकतर भारतीय धर्म ग्रंथों में मुक्ति की विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। पूर्ण संत समझाते हैं कि सबसे ऊंची पदवी उस भक्त की है जो जीते जी अपनी आत्मा परमात्मा में अभेद करके जीवन मुक्त की पदवी प्राप्त कर लेता है। संत वेनी जी का कथन है, बेनी कहे सुनो रे भक्तो, मरण मुकत किन पाई। संत नामदेव जी की बानी है, मुए हुए जो मुक्ति देहुगे, मुकत न जाने कोयला। आप कहते हैं, अगर मुक्ति मरने के बाद प्राप्त होती है तो किसी को क्या पता चलेगा कि मुक्ति मिली या नहीं मिली। गुरु नानक साहब की बानी है, मुया जित घर जाइए, तित जीवदिया मरमार, अनहत शब्द सुहावने, पाइए गुरु विचार। आप कहते हैं कि जिस घर में मृत्यु के बाद जाने की आशा रखनी है, सद्गुरु के उपदेशानुसार अनहत शब्द से लिप जोड़कर हौमे का नाश करके जीते जी वहाँ पहुँच जाना चाहिए। गुरु अमरदास जी की बानी है, गुरमुख नाम रते से उधरे, गुरु का शब्द विचार, जीवन मुकत हर नाम ध्याया, हर राख्या उर्धार। सद्गुरु के शिष्य प्रभु के नाम के अभ्यास द्वारा हृदय में प्रभु को बसा लेते हैं। उन्हें जीवन मुक्त की वह अनुपम अवस्था प्राप्त हो जाती है। पार ब्रह्म के सगले ठाव, जित जित घर राखे तैसा तिन नाव, आपे करन करावन जोग, प्रभ भावे सोई फुन हो, पसरियो आप होए अनत तरंग, लखे न जाए पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत देई तैसा प्रकाश, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। शब्दार्थ। जोग मतलब सामर्थ्य, अनंत तरंग मतलब अनेक रूप धारण करके। सरलार्थ। इस पद में प्रभु की महिमा करते हुए कहते हैं, उस पार ब्रह्म का हर जगह निवास है। जिस जिस स्थान पर वह किसी को रखता है उसी रूप में वह प्रसिद्ध होता है। वह प्रभु सर्व समर्थ है, जो उसे अच्छा लगता है वही होता है। वह स्वयं ही अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है। उसके अनंत रंग या चमत्कार समझ से बाहर हैं। जैसी वह किसी को बुद्धि बख्शता है उसके अंदर वैसा ही प्रकाश या ज्ञान उत्पन्न होता है। पार ब्रह्म कर्ता पुरुष अविनाशी है। वह दयालु सदा दया करता रहता है। जो उसका सुमिरन करते हैं वे निहाल हो जाते हैं। उदाहरण सहित व्याख्या। वह प्रभु समान रूप से प्रत्येक घट में समाया हुआ है, परंतु जीव की पहचान वह जिस रूप में करवाना चाहता है वह उसी रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। वह जो कुछ करता है स्वयं करता है, और जो कुछ किसी से करवाता है वही करवाता है। वह एक कर्ता ही अनेक रूप धारण करके अनेक स्थानों पर फैला हुआ है। उसके कौतुक का पारावार पाना असंभव है। वह सबके अंदर है, परंतु वह अविनाशी कर्ता जिसे जैसी वृत्ति या बुद्धि बख्शता है वह उसी प्रकार के कार्य करना शुरू कर देता है। जो उस दाता का भजन सुमिरन करता है, दयालु प्रभु उसे हर तरह से निहाल कर देता है। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सुखमनी साहब से लिए गए हैं। थैंक यू।